अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बहार शरीयत किताब से रोज़े के मसाइल का दर्स जारी है। आज इंशाअल्लाह उन चीज़ों का बयान हम करेंगे, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों का बयान, यानी किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। मसाइल से कबल अहादीस मुबारका समाअत फरमाएं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने रमजान का एक दिन का रोजा बगैर रुखसत वो बगैर मर्ज अफ्तार किया तो जमाने भर का रोजा उसकी कज़ा नहीं हो सकता, अगरचे रख भी ले। यानी अगर बगैर मर्ज के या बगैर किसी वजह से वो किसी ने रोजा तोड़ दिया या तर्क कर दिया या उसी तरह से दरमियान में इफ्तार कर लिया तो वो उसकी कज़ा करने के लिए जमाने भर रोजा रखे, जिंदगी भर रोजा रखे, और अगर रख भी ले तब भी वो उसके बराबर नहीं हो सकता। यानी जो फजीलत रमजान और मुबारक के मुकद्दस महीने में रोजा रखने की हासिल होगी वो गैर रमजान में हासिल नहीं होगी। लिहाजा मुसलमानों किसी भी सूरत में रमजान का रोजा नहीं छूटना चाहिए। साहिब बहार शरीयत लिख रही, यानी वो फजीलत जो रमजान में रखने की थी किसी तरह हासिल नहीं कर सकता। तो जब रोजा ना रखने में ये सख्त वईद है तो रोजा रख कर तोड़ देना तो उससे सख्त तर अजाब है। यानी रोजा ना रखने की वईद है इतनी हदीस मुबारका में, तो अगर जो रोजा रख कर तोड़ देता है तो उसके लिए तो फिर सख्त तर और अजाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, दो शख्स हाजिर हुए और मेरे बाजू पकड़कर एक पहाड़ के पास ले गए और मुझसे कहा चढ़िए। मैंने कहा मुझ में इसकी ताकत नहीं। उन्होंने कहा हम सहल कर देंगे, यानी आसान कर देंगे। मैं चढ़ गया। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो सख्त आवाजें सुनाई दी। मैंने कहा ये कैसी आवाजें हैं? उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की आवाजें हैं। फिर मुझे आगे ले गए। मैंने एक कौम को देखा, वो लोग उल्टे लटकाए गए हैं और उनकी बाचें चीरी जा रही हैं जिनसे खून बहता है। मैंने कहा कि ये कौन लोग हैं? कहा कि ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोजा अफ्तार कर देते थे। अल्लाह अकबर, अल-अमान वल हफीज। यानी जहन्नम में उन लोगों को अजाब दिया जाएगा जो वक्त से पहले अफ्तार कर दिया करते थे। रोजा तोड़ देना या वक्त से पहले अफ्तार कर लेना, तो अफ्तार के वक्त एक एहतियात भी होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा जल्दी ना करें अफ्तार में, मतलब इत्मीनान से। अभी तो औकात सलात है, टाइम वगैरह भी मिल जाते हैं देखने में, तो एहतियातन 1-2 मिनट का वो कर लें ताकि इस तरह से मतलब गुरूब हो चुका हो उसके बाद हम अफ्तार करें ताकि रोजे में कोई खराबी ना हो। अब मसाइल समाअत फरमाएं। खाने पीने जिमा करने से रोजा जाता रहता है जबकि रोजेदार होना याद हो। खाने से भी रोजा टूट जाएगा, पीने से भी रोजा टूट जाएगा, जिमा करने से भी रोजा टूट जाएगा, जबकि याद होना चाहिए। और अगर याद नहीं है कि मैं रोजेदार हूं, खाया पिया जिमा किया तो रोजा नहीं टूटेगा। हुक्का, सिगार, सिगरेट, चरट पीने से रोजा जाता रहता है अगरचे अपने ख्याल में हलक तक धुआं ना पहुंचाता हो। हुक्का पीने से भी रोजा टूट जाएगा, सिगार, सिगरेट, ये तमाम चीजें पीने से रोजा टूट जाएगा। अगर कोई ये कहता है कि मैं इस तरह से सिगरेट पीता हूं या हुक्का पीता हूं कि मैं हलक तक धुआं नहीं पहुंचाता हूं, बाहर ही बाहर कर देता हूं, तो ये इस तरह से भी अगर कोई कहेगा तब भी बहरहाल वो उसका रोजा टूट जाएगा। तो ये तमाम चीजों से परहेज होनी चाहिए। बल्कि पान या सिर्फ तंबाकू खाने से भी रोजा जाता रहेगा अगरचे पीक थूक दी हो कि उसके बारीक अज्जा जरूर हलक में पहुंचते हैं। पान या तंबाकू खाने से भी रोजा टूट जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं उसकी पीक को थूक देता हूं, तो बहरहाल अगर पीक को थूक देंगे, पान और तंबाकू अगर रोजे की हालत में खाएंगे तो भी रोजा टूट जाएगा। इसमें बारीक बारीक अज्जा होते हैं जो हलक में पहुंच जाते हैं। शक्कर वगैरह ऐसी चीज
जो मुंह में रखने से घुल जाती है, मुंह में रखी और थूक निकल गया, रोजा जाता रहा। शक्कर मुंह में रखी या ऐसी चीज रखी जो मुंह में रखने से घुल जाती है और फिर वो थूक में मिल गई, फिर वो थूक निकल गया, तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। यूं ही दांतों के दरमियान कोई चीज चने के बराबर या ज्यादा थी, उसे खा गया या कम ही थी मगर मुंह से निकालकर फिर खा ली। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मजा हलक में महसूस हुआ, तो इन सब सूरतों में रोजा जाता रहा। दांत के अंदर कोई चने बराबर कोई चीज फंसी थी या उसके बराबर थी या उससे ज्यादा थी, तो उसको अगर खा लिया, मुंह में रखा फिर उसको खा लिया, तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। दांतों से खून निकला, हलक से नीचे उतरा, दांत में से अगर खून निकला, हलक से नीचे उतरा और खून अगर ज्यादा था या बराबर था या कम था मगर उसका मजा हलक में महसूस हुआ, तो इन सब सूरतों में रोजा टूट जाएगा। यानी थूक ज्यादा था या कम था, वो थूक के ऊपर वो खून गालिब हो गया, अगर उसका मजा हलक में महसूस होगा खून का, तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। और अगर खून दांत से निकला, कम था और मजा भी महसूस नहीं हुआ, तो रोजा नहीं टूटेगा। रोजे में दांत उखड़वाया और खून निकलकर हलक से नीचे उतरा, अगरचे सोते में ऐसा हुआ तो उसकी कज़ा वाजिब है। रोजे की हालत में किसी ने दांत उखड़वा लिया और खून निकल करके हलक से नीचे उतर गया, तो उसमें सिर्फ मतलब रोजा टूट जाएगा, उसमें सिर्फ कज़ा, एक रोजे की कज़ा उसको रखनी पड़ेगी। थूकना लिया या नतनों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया, तो रोजा जाता रहा। यानी हुक्ना लिया, पीछे के मकाम से मतलब वो एक तरीका अमल होता है कि वो मतलब इजाबत के लिए करते हैं, हाजत के लिए करते हैं, तो अगर वो लिया रोजे की हालत में या नाक के नतनों से दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला या तेल चला गया, तो इन तमाम सूरतों से रोजा टूट जाएगा। यानी कान में तेल डालने से भी रोजा टूट जाएगा, नाक के जरिए अगर दवा डालेंगे तो नजल ड्रॉप, अगर कुछ तकलीफ है नजल ड्रॉप अगर कोई डालेगा, तो इसी सूरत में भी रोजा टूट जाएगा। अगर कोई शरई उज़्र है तो अलग बात है। पानी कान में चला गया या डाला तो नहीं टूटेगा। नहाते वक्त, गुस्ल करते वक्त कभी कभी क्या होता है, कान में पानी चला जाता है, तो कान में अगर पानी चला गया या पानी डाल दिए तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। कुल्ली कर रहा था, बिला कसद पानी हलक के नीचे उतरा या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया, तो रोजा जाता रहा। कुल्ली करते वक्त बहुत एहतियात से काम करना चाहिए, या नाक में पानी चढ़ाते वक्त, वजू करते वक्त बहुत एहतियात करना चाहिए कि अगर कुल्ली करते वक्त जानबूझ के या बगैर उसके अगर पानी हलक में चला गया तो रोजा टूट जाएगा। यूं ही नाक में पानी चढ़ाते वक्त भी अगर ये क्या नाम है, ज्यादा ऊपर तक चढ़ गया, दिमाग तक पहुंच गया या ऊपर तक चढ़ गया, तो रोजा टूट जाएगा। अब वजू के अंदर तो कुल्ली करना सुन्नत है, नाक में पानी चढ़ाना सुन्नत है, मगर गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना ये फर्ज है। तो जब तक अच्छे तरीके से कुल्ली नहीं होगी, फर्ज अदा नहीं होगा। नाक में पानी नहीं चढ़ाएंगे पूरा यहाँ तक, नाक की नरामंडी तक, तो फर्ज अदा नहीं होगा। तो अगर रात में कभी गुस्ल फर्ज हो जाए और नहाने का मतलब वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि कुल्ली कर लीजिए, अच्छे से गरारा कर लीजिए, पूरे मुंह में पानी पहुंचा दीजिए। इसी तरह सहरी का वक्त है, इसी तरह नाक में पानी चढ़ा लीजिए। और सुबह शादी कभी नहीं हुई है तो नाक में पानी चाहिए, मतलब 2 फर्ज तो कम से कम अदा हो जाना चाहिए। 2 फर्ज पहले ही अदा कर लीजिए, फिर बाद में गुस्ल करते वक्त आप एहतियात से काम करें। और वैसे भी रोजे की हालत में अगर गुस्ल फर्ज हो जाए तो ऐसी सूरत में कुल्ली करते वक्त, नाक में पानी चढ़ाते वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए कि जरा सा भी पानी अगर ऊपर पहुंच जाएगा या हलक में पहुंच जाएगा तो रोजा टूट जाएगा। मगर जबकि रोजेदार होना भूल गया हो तो न टूटेगा, अगरचे कसदन हो। अगर रोजेदार होना भूल गया, उसको याद नहीं कि मैं रोजे से हूं, तो फिर रोजा नहीं टूटेगा।
अगर जानबूझ के भी करेगा तो भी रोजा नहीं टूटेगा, इसलिए कि उसको रोजेदार होना याद ही नहीं। किसी ने रोजेदार की तरफ कोई चीज फेंकी और उसके हलक के नीचे चली गई तो रोजा टूट जाएगा। सोते में पानी पी लिया या कुछ खा लिया या मुंह खोला था और पानी का कतरा या ओला हलक में जा रहा तो रोजा जाता रहा। सोने की हालत में मुंह खुला हुआ था, पानी चला गया या ओला चला गया या कुछ और चीज चली गई, पानी का कतरा चला गया, तो इसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। दूसरे का थूक निगल गया या अपना ही थूक हाथ पर लेकर निगल गया तो रोजा टूट जाएगा। दूसरे का थूक लेकर के निगल गया या अपना ही थूक हाथ पे लेकर के निगल गया, याद रखिए, तो रोजा टूट जाएगा। मगर मुंह में अगर थूक आता है और मुंह में उस थूक को अगर निगलते हैं तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। अगर थूक को आपने बाहर निकाला फिर उसके बाद उसको मुंह में ले लिया, हाथ पे लिया, फिर उसको चाट लिया, ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। मुंह में रंगीन डोरा रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निगल लिया तो रोजा जाता रहा। कभी टेलर लोग सुई में धागा डालने के लिए इस तरह से वो धागे को या डोरे को मुंह में लेते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार लिया, अगर थूक रंगीन हो गया और फिर उसके बाद थूक को अगर थूक दे तो कोई मुजाहिर नहीं, मगर वो थूक रंगीन हो गया फिर थूक निगल गया तो फिर रोजा टूट जाएगा। डोरा या बट्टा उसे तर करने के लिए मुंह पर गुजारा, फिर दोबारा 6 बार यूं ही किया, रोजा न जाएगा। मगर जबकि डोरे से कुछ रतूबत जुदा होकर मुंह में रही और थूक निगल लिया तो रोजा जाता रहा। यानी मैंने बताया कि ये जो धागा वगैरह अगर मुंह में डोरा रख के एक बार, दो बार, तीन बार उसको मुंह पे या जबान पर गुजारे तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। मगर अगर उसमें से धागे में से कुछ रतूबत निकल करके मुंह में रह गई और फिर वो थूक निकल जाएगा तो फिर रोजा टूट जाएगा। आंसू मुंह में चला गया और निगल लिया, अगरचे कतरा दो कतरा है तो रोजा ना गया। आंसू, रोने से आंसू निकला, मुंह में चला गया और उस कतरे को उस थूक के साथ मिल गया, फिर उसको निगल गया तो कतरा दो कतरा आंसू है तो रोजा नहीं टूटेगा। और अगर आंसू ज्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो जाता रहा। पसीने का भी यही हुक्म है, अगर आंसू ज्यादा निकला और मुंह में चला गया, पूरे मुंह में अगर उसकी नमकीनी महसूस हुई और तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। इसी तरह गर्मी है बहुत ज्यादा, पसीना निकला, पसीना अगर मुंह में चला गया और अगर कतरा दो कतरा है तो कोई हर्ज नहीं, अगर बहुत ज्यादा पसीना मुंह में चला गया और उसकी नमकीनी हलक में महसूस हुई तो ऐसी सूरत में रोजा टूट जाएगा। औरत का बोसा लिया या छुआ या मुबाशरत की या गले लगाया और इंजाल हो गया तो रोजा जाता रहा। और अगर औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इंजाल हो गया तो रोजा ना गया। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ या कपड़ा इतना दबीज है कि बदन की गर्मी महसूस नहीं होती तो फासिद ना हुआ, अगरचे इंजाल हो गया हो। कसदन मुंह भर कै की और रोजेदार होना याद है तो मुतलकन रोजा जाता रहा और उससे कम की तो नहीं। रमजान में कोई बिला उज़्र शरई, बिला उज़्र जो शख्स एलानिया कसदन खाए तो हुक्म यह है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, रमजान में अगर कोई एलानिया तौर पर खाता है इसका मतलब वो रोजे से नहीं है, तो हुक्म यह दिया गया कि उसको कत्ल कर दिया जाए। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि मतलब रमजान में जो रोजा नहीं रखते वो अल्लाह की रहमतों से कितने दूर हो जाते हैं। आपको मैंने हदीस मुबारक भी सुनाई कि रमजान का कोई रोजा छोड़ देता है तो अगर जिंदगी भर वो रोजा रखे तब भी वो रमजान के एक रोजे के बराबर नहीं हो सकता। मुसलमानों, ये रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना बड़ी अजमत वाला महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है। इसमें आप
मतलब जो भी नेकी करेंगे उसको कई गुना ज्यादा सवाब मिलता है। अजीजान गिरामी, लिहाजा रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में जरूर जरूर शरीयत मुताहिरा की पाबंदी करते हुए, शरीयत मसाइल शरिया की पर अमल करते हुए रोजा रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने, उसे आम करने की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।